बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ 91 में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। डॉक्टर शाहिद मसूद, जिनके खिलाफ पूरा माफिया एक तरफ था लेकिन उनकी जमानत हो गई है। डॉक्टर साहब केस की कंप्लीट डिटेल जो वफाकी वकील साजिद इलियास भट्टी और जस्टिस मंजूर मलिक साहब और जस्टिस तारिक साहब के दरमियान क्या क्या बातें हुई उसके बारे में आज इंशाल्लाह बात करेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि डॉक्टर शाहिद मसूद की जमानत किस वजह से मंजूर की गई है और उनको किन वजूहात के बिना पर रिहा किया गया है और इस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की कंडीशन क्या है। शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब की सेहत के लिए दुआ ज़रूर करनी है, आप लोगों से गुजारिश है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि डॉक्टर साहब की सेहत को देखते हुए उनको शो शुरू करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, पाक न्यूज़ 91 डॉक्टर शाहिद मसूद को मर्द मुजाहिद क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है कि ये वो मुजाहिद है जिन्होंने अपनी बीमारी, जो कि काफ़ी सीरियस बीमारी है, उसको बिल्कुल भी अपनी ज़मानत में इस्तेमाल नहीं किया और ना इस बीमारी को मेडिकल ग्राउंड बनाया। अगरचे दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करवा सकते थे, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने मना किया, मेरिट पर केस जीत गए और रिहा हो गए। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की सेहत के हवाले से मेडिकल बोर्ड इंशाल्लाह कल बैठ रही है और बोर्ड डिसाइड करेगी कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को मजीद हॉस्पिटल में रखना है या उनको मेडिसिन देकर घर जाने दिया जाएगा। अगर कल वो घर चले गए तो इंशाल्लाह कमिंग वीक डॉक्टर साहब अपना शो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के समाअत के लिए जिन जजेस की बेंच तश्कील की गई थी उसमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब और जस्टिस तारिक साहब इस बेंच में शामिल थे। डॉक्टर साहब का केस जो है वो तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन वफाकी वकील के पास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने कहा कि आप पहले रिकॉर्ड लाएं, तो इसलिए वो ब्रेक के बाद इसकी दोबारा से सुनवाई होगी। ब्रेक के बाद जब केस की समाअत शुरू हो गई तो जस्टिस मंजूर साहब ने कहा कि साजिद इलियास भट्टी साहब, मैं आपसे कुछ सवालात करने लगा हूँ। ये ऐसे सवालात हैं जो बिल्कुल सीधे और आसान है और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने पूछा, पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कब पीटीवी के चेयरमैन बने। तो पीटीवी की तरफ से जो टीम थी उन्होंने एक्यूरेट डेट्स नहीं बता पाए। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब पर जो इल्ज़ाम लगा है कि एक कंपनी को ठेका दिया था, उस कंपनी में जितने लोग थे वो पकड़े गए हैं और उस कंपनी ने पैसे भी वापस किए। तो क्या उस कंपनी में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का कोई लिंक निकल आया, कोई नाम निकल आया उसमें से? तो वफाकी वकील ने जवाब दिया, नहीं, कोई नाम नहीं निकल आया। फिर जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने पूछा, क्या डॉक्टर शाहिद साहब जो है उनके फैमिली में कोई भी इस कंपनी के साथ अटैच था, इनके साथ कोई लिंक्स थे? वफाकी वकील ने जवाब दिया, नहीं, कोई भी पर्सन अटैच्ड नहीं था, किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं थे। इसके बाद जज ने पूछा कि जब शुरू में इंक्वायरी हो रही थी क्या उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का नाम आया? जवाब यहाँ भी मिला, नहीं, कोई नाम नहीं था। इसके बाद पूछा गया कि एफआईए के पास डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के खिलाफ कोई सबूत है? यहाँ भी जवाब नो, कोई सबूत नहीं मिला। फिर पूछा गया डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के अकाउंट में या डॉक्टर साहब के किसी फैमिली पर्सन के अकाउंट में कोई एक पैसा भी गया है इस कंपनी की तरफ से? जवाब मिला, नहीं, कोई पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ। इसके बाद जस्टिस मंजूर साहब ने पूछा, 2008 में ये मामला सामने आया, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के खिलाफ इंक्वायरी 2014 में शुरू हुई, 2016 में इंक्वायरी मुकम्मल होती है, तो क्या इस इंक्वायरी में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का नाम सामने आया? जवाब मिला, नहीं, कोई नाम नहीं आया। फिर पूछा गया, क्या आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा सबूत है जिसकी बुनियाद पर आप डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को इस केस में शामिल कर सको? जवाब मिला, नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं था साजिद इलियास भट्टी के पास, लेकिन फिर भी 66 दिन तक डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को जेल में बंद रखा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी साजिद इलियास भट्टी का, जिन्होंने अदालत को मुकम्मल सच बताया, क्योंकि मोस्टली वकील तो ऐसे होते हैं जो केस जीतने के लिए बेशुमार झूठ बोलते हैं, क्या क्या झूठ नहीं बोलते सिर्फ अपना केस जीतने के लिए, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। दोस्तों, अदालत का काम है कि किसी भी दरख्वास्त गुजार के केस को पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हैंडल करे, चाहे वे कोई भी हो, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अदालत के मामलों में ऐसा कोई भी नहीं है कि ये अमीर है और ये गरीब है, क्योंकि आईन के मुताबिक सारे फैसले होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी अदालतें इस बात को फॉलो करती होंगी और कर रही है। अगरचे बहुत सारे जजेस हैं जो गलत फैसले सुनाते हैं, लेकिन जजेस पर
بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کی کسی بھی فیصلے سے کسی کا پورا خاندان بن سکتا ہے اور کسی کا پورا خاندان اجڑ بھی سکتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی بھی کیس میں ایک دم سے اڑ کر کسی انسان کو اس کیس میں اس کا نام انوالو کیا جائے. سسٹم ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی, کیونکہ ہمارا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور ہم ایک اسلامی ریاست ہے, تو اسلامی ریاست میں یہ چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کمرے عدالت میں ججز اور وکیل کے درمیان ہوئی ہے. اب آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ یہ سسٹم کس حد تک مافیا کے قبضے میں ہے, لیکن انصاف ملتا ہے عدلیہ کی طرف سے, اور اللہ پاک نے عدلیہ میں کچھ لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے جو انشاءاللہ لوگوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں اور مہیا کرتے رہیں گے. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی صحت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں یا کسی بھی سوشل سائٹس پہ آپ لوگوں نے یہی لکھنا ہے کہ ہم ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی شو کا انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے شو ضرور شروع کرنا ہے, اللہ پاک آپ کو صحت دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس وقت ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو ضرور شو شروع کرنا چاہیے, کیونکہ جی اے ٹی میں جو نام سامنے آئے ہیں, جعلی اکاؤنٹس میں جو منی لانڈرنگ میں جو نام سامنے آئے ہیں, اس کے متعلق ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ یہ اس وقت ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو ضرور شو کرنا چاہیے.